गए हैं, हाँ। यहाँ से आदमी लेके पकड़ के जाते हैं, एक दिन का और रात में छोड़ देते हैं। फायदा क्या हुआ? फिर वो आके फिर खाते हैं आके फिर। बहुत ज़्यादा प्रशासन टाइट रखा है, कोई भी केसेस नहीं आए हुए। कुछ नहीं टाइट की नहीं हुई, टाइट की नहीं ऑटो जनता ये होता है क्या भगवा रंग लहराएंगे, ये सब चीजें आ जाती है। लाइक पढ़ाई मेन चीज है, बट लोगों को कंसर्न रिलीजन पे ज्यादा आ जाता है। हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका एकेएमसी इंडिया न्यूज़ चैनल पर। और इस समय हम उपस्थित हैं तिवारीपुर ग्राम में, जहां पर महाराजपुर विधानसभा के अंतर्गत कल के दिन वोटिंग होनी है, यानी कि 20 तारीख को यहां पर वोटिंग होनी है। और इससे एक दिन पहले हम यहां पर आए हुए हैं और यहां पर ग्रामीणों से भी बात करेंगे और बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो ग्रामीण क्षेत्र है, एक बड़ी आबादी का क्षेत्र है ये जो तिवारीपुर है, और यहाँ पर किस तरीके की समस्याएँ हैं और क्या क्या काम हुए हैं और क्या उम्मीद करते हैं ग्रामवासी की आने वाले समय में जब सरकार जो नई आएगी तो वो लोगों के लिए क्या काम करेगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम होते हैं कितना रह जाता है कितना नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ रहती है कि नेता सिर्फ आते हैं चुनाव के टाइम पे और चुनाव के टाइम पे गायब हो जाते हैं, ऐसा लोगों का आरोप है। लेकिन बड़ी चीज़ है कि ये जो पंचवर्षीय रही है इसमें क्या क्या काम हुए हैं। तो इस समय हम उपस्थित हैं तिवारीपुर में और मेन रोड से ही जुड़ा हुआ राम विशाल। राम विशाल, ये बताइए कि ये जो बीती पंचवर्षीय रही है इसमें क्या क्या काम हुए हैं और क्या क्या रह गए और क्या उम्मीद करते हैं जब आप कल वोट देने जाएंगे तो? हमारे गुंडाएं आधी चल रही है, गुंडाई चलती रही है। अच्छा, नहीं तो इस बार तो ये भी सुनने में आया कि भाई नहीं, योगी जी का शासन बहुत टाइट रहा है। टाइट हमें तो दिखाने नहीं है। अच्छा, नहीं वो तो वादा करते हैं कि हमने जो पिछली सरकार थी उससे बहुत ज़्यादा प्रशासन टाइट रखा है, कोई भी केसेस नहीं आए हुए। कुछ नहीं टाइट की नहीं हुई, टाइट की नहीं ऑटो जनता संतुष्ट होगी। अच्छा, और इसके अलावा उनके कामों से जैसे राशन दे रहे हैं फ्री, इससे खुश हैं? हम कैसे खुश हो जाए जब हमें साला अगस्त से अभी तक नहीं मिला राशन। राशन क्यों नहीं? अंत्योदय के अधिकारी हैं। अच्छा, तभी नहीं मिल रहा। अंत्योदय के। अच्छा, और 5 अगस्त का गांव में राशन बट जा रहा है। उस दिन अन्न महोत्सव मनाया गया था। अच्छा। पुलिस वाला ड्यूटी में भी था और उनका लड़का, अब वो तो कार्यभार संभाल नहीं पाते बुढ़ापे की वजह से, उनका लड़का था दबंगई की वजह से हमारी बोरी वोरी फेंक दिए दूर और भगा दिया थी। राशन नहीं मिला आपको अगस्त से अभी तक। अच्छा, आपने आवाज़ नहीं उठाई, अपनी बात नहीं रखी ऊपर? भाई हम किस अधिकारी के पास जाए, हमको मालूम नहीं कौन सा अधिकारी है, हम किससे शिकायत करें, पहले बात तो हमें बताया जाए। नहीं तो सबसे मुख्य तो आपके गांव का प्रधान है, सबसे गांव तो आपके मुख्य प्रधान है, उनसे बात नहीं बोली आपने कि ऐसा क्यों हो रहा है? प्रधान से भी बताया है। अच्छा, तो क्या बोले? तो बोले भैया हम क्या करें, तुम्हारे मोहल्ले की बात है तो भैया ठीक है मोहल्ले की, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। अच्छा, तो राशन आपको नहीं मिल रहा है? नहीं, अगस्त 5 अगस्त से हमारा राशन बंद है। और विवाद इस बात का हुआ था कि हमारा राशन मिलने में हमारे 6-7 यूनिट है हम घर में। अंत्योदय का लाल वाला कार्ड भी बना हुआ है, अंत्योदय का काम है। अच्छा, और कुछ कार्ड में हमारा 1 यूनिट का हमारा बना दिया गया। तो हम उनको पता किए कि जब फ्री वाला राशन मिलता है जो एक दान में 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से मिलता है, 5 किलो प्रति। लेकिन हमारे यूनिट क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं हम एक दे पाएंगे। फिर हमको मालूम हुआ कि नहीं, हमारे यूनिट अलग जो है हटके एक कार्ड बनाए हुए हैं, उसमें सारे यूनिट चोरी से अपने पास गुप्त में रखे। उसका अपना राशन खा रहे होंगे? उसका राशन वो हड़प रहा है, उसमें और भी यूनिट चढ़ाए हुए हैं जो कि जिनसे अंगूठा लगवा लेते हैं, उनसे कह दिए कि नहीं तो उनका दे दिया, बाकी जो है खत्म कर रहे हैं। ये भी एक बड़ी समस्या है, इसके लिए जब से राशन कार्ड बने होंगे तब से हमारा कम से कम 30 किलो 25 किलो महीने का पूरा राशन कोटेदार के पास है। इसके अलावा आपको ये पता होगा एक सीएम हेल्पलाइन भी जारी की गई 1076, उस पर भी आप कॉल करके? हमें नहीं मालूम हुआ साहब, अभी तक हम नहीं जान पाए इस बात के लिए। अच्छा, इसके अलावा भी इसलिए हम किसी पर पहुंच नहीं पाए अपनी बात। करते क्या करते क्या? बस खेती किसानी ये खेती करते हैं, तो खेती के लिहाज से आपको किस तरीके की समस्या देखने को मिलती है यहाँ पे? खेती के लिहाज से? अब खेती के लिहाज से बस वही सारण वाली समस्या है, और तो बाकी सब अच्छा लगता है। हाँ, और इस सरकार में इस सरकार से हम संतुष्ट इतने में है कि हमारे देश के जो है आतंकवादी का सिस्टम खत्म कर दिया। नहीं, हर सरकार में यहाँ खत्म नहीं हो पाया भारत के वो अंदर। तो मोदी जी कर रहे हैं, यहाँ पे योगी जी है, योगी जी की बात करिए, इन्होंने खत्म किया क्या? अब योगी जी के कुछ न कुछ तो हवा के व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था पे क्या कहना? शिक्षा बंद रही है 2 साल, स्कूल भी बंद रहे हैं तो और लोग परेशान नहीं, हैं। अब उसमें तो हम ये बताएंगे कि कोरोना काल अगर किसी सरकार में आ जाता तो उसको भी बंद करना पड़ता। नहीं, लोगों का ये भी आरोप रहा है, हमने काफी गांव घूमे, उसमें उन्होंने ये बोला कि दारू के ठेके खुले हुए थे और स्कूल बंद थे। ये कहाँ का? दारू का ठेका तो ऐसा है कि चोरी छिपे सब जगह मिलत ही है। खुले हम चल रहा है। तो अभी क्या करियो, अब आज का इलेक्शन की वजह से बंद है, लेकिन पीने वालों को मिलेगी।
70 की बजाय 100 रुपए की मिलेगी, चाय पियेंगे। पियेंगे। और इसके अलावा क्या कहते हैं कि आपको जो यहाँ की किस तरीके की चीज़ें देखते हैं? जी सर, आपका नाम? इकबाल सिंह। आप पूर्व प्रधान भी यहाँ की रहे जैसे कि आपने बताया। तो ये जो विधानसभा का जो चुनाव है, ठीक है, तो इसमें आप किन चीज़ों को और किन मुद्दों को देखते हैं? क्योंकि आपने प्रधानी भी इसमें की हुई है और किस तरह की समस्याओं को देखने को आपको मिलता था? आपके जो काम होते थे, पास होते थे, क्या सारी चीज़ें थी? किस चीज़ों का आप काम करते हैं? कोई दिक्कत में नहीं आई है 5 साल में, और तो बढ़िया रहा कार्यकाल हमारा, कोई दिक्कत नहीं आई। कार्यकाल में कोई काम रखे तो नहीं है मतलब कि जो दिक्कत होती है? नहीं कुछ हमारा कोई दिक्कत नहीं है। और पीट लोग गाँव वासी सब इसी में गौशाला बनाए गए हैं। यहाँ से आदमी लेके पकड़ के जाते हैं, एक दिन का और रात में छोड़ देते हैं। फायदा क्या हुआ? फिर वो आके भी खाते हैं आके फिर। कोई दिक्कत नहीं। तो गौशाला के लिए तो भी फंड जारी किया जा रहा है, सब सारी देखभाल नहीं हो रही है। देखभाल करने वाले हैं, बिहार के लोग ले जाते हैं, भर के गाड़ी में ले गए, छोड़ दिया, ने खोल दिया, फिर छुट्टा घूम रहे हैं। मतलब चारे की व्यवस्था नहीं है। ये दिक्कत है। और इसके अलावा क्या कहते हैं, गांव में आपका ये जो कार्यकाल रहा है, जैसे कि दिखता भी है कि आप यहाँ पे देखिए ऑफिस वगैरह खड़ी हुई हैं, सब सारी चीज़ें, तो इनका ये जो काम रहा है तो कैसा क्या आसानी से मिल जाता था? आप किस तरीके से अपनी बात रखते थे? हमारे यहाँ ये कट्टा रोड था, हमें ने कहा था ब्लॉक में माना दिया नहीं, तो जैसे कि बहुत सारे हमें गांव में गए हुए हैं, आपने अपने ही सामने कराया कि सभी जगहों पे इसी तरीके से? सब जगह तो नहीं है, खड़ा खाली पड़ा है। ये बस 2 साल पहले एक नीति हुई थी। अच्छा, बनाओ तो कुछ हुआ नहीं है। पानी नल सब बिगड़े पड़े हुए हैं, यही बिगड़े पड़े, बनी नहीं रहे, हमें नहीं कराया था, खराब हो गया, एक साल से बंद पड़ा है। तो फिर ग्रामीणों को पानी की दिक्कत होता होगा, क्या होता है? प्रधान को सुनते नहीं है। अच्छा, यहाँ का प्रधान कौन है इस समय? प्रेसिडेंट राम प्रसाद पासवान। अच्छा, राम प्रसाद पासवान जी से तो क्या यहाँ के नहीं है क्या? वो मोहन खेड़ा तो पानी की जैसे ये जो समस्या है, एक बड़ी चीज़ है ग्रामीण इलाकों में भी शुद्ध पानी हो और लोगों को आवास मिले, इस सब चीज़ों पे तो काम होना चाहिए। तो आप बात रखते हैं? आवास तो 5 साल में हमारे कार्यकाल में आवास का वो सर्वे में सब पूरा खत्म हो गया था आवास। हमने कराया 53 आवास में, 53 में 4 आवास मिल पाए 5 साल में। अच्छा, ये चीज़ बताइए कि जैसे कि योगी जी का जो कार्यकाल है, इसमें उन्होंने बोला 2 लाख आवास हमने गरीबों को दिए हुए हैं, तो आपके गाँव में कितने आवास मिले हुए हैं? 4 आवास मिले हुए हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है ये जो आवास मिले हुए जरूरतमंद तक उनको मिला हुआ है? इनका 3 को मिले, 1 विधवा को मिला। अच्छा, 4 आवास आपके गांव में प्रधानमंत्री जो आवास योजना थी उसके तहत मिले। जी बिल्कुल। और बिजली व्यवस्था वगैरह कैसी क्या रही? बहुत जगहों पे जैसे होते हैं कस्बे वगैरह, वहाँ पर नहीं पहुँच पाती है बिजली, खंभे में वगैरह नहीं रखाए गए? नहीं, बिजली की व्यवस्था तो यहाँ सही, कोई दिक्कत नहीं, बिजली है, लेकिन बिल बहुत बढ़ा हुआ है। अच्छा, बिजली का बिल बढ़ गया है? जी, अब हम लोग ट्यूबवेल वाले हैं, पहले 800-900 रुपये पड़ रहा था, अब 1800 रुपये दे रहे हैं। हाँ, अब 1 महीने से डाउन किया है। अच्छा, अभी के चुनाव के कारण? हाँ, चुनाव कारण इसी महीने से। इसके अलावा भी क्या कहते हैं, जो चुनाव के कारण अभी बिजली का बिल भी आप कह रहे हैं अभी डाउन हुआ है, इससे पहले तेज था। और तो दे रहे थे। महंगाई पर क्या कहना है आपका? अब महंगाई तेज है ही, हर चीज़ महंगी, डीजल पेट्रोल हर चीज़ महंगा है। सिलेंडर भी महंगा है। सिलेंडर तो डबल हो गया, 400 का 900 हो गया इसमें सुनने वाला। 900 का 960 क्या है? अच्छा, तो इस पर क्या कहना चाहेगा? जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, ग्रामीण इलाकों में आप जनता से रूबरू हैं, इन सभी चीज़ों को देखते हुए किस तरीके से ये देखते हैं कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट रही है, क्या इस पर कितनी लगाम कसनी चाहिए या फिर इस पर बदलाव की उम्मीद करते हैं? अब वो तो पब्लिक है, पब्लिक बताएगी, हमने अकेले नहीं बता सकते। पब्लिक का रुख आप इस गांव में रहे काफ़ी जानते हैं, तो इसमें क्या उम्मीद क्या करते हैं कि समस्याएं जो हैं इस पर काम होना चाहिए या कुछ बदलाव? नहीं, पब्लिक बदलाव भी मांगती है, काम भी मांगती है। अच्छा, बदलाव के साथ में काम मांगती है। बिल्कुल जरूरी चीज़ें हैं। और इन सभी चीज़ों को अगर बात करते हैं तो ग्रामीण इलाकों में पानी, बिजली, आवास जैसी बुनियादी आवश्यकताएं और बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पंकज पाल जी, ये बताइए कि इस बार जो विधानसभा के चुनाव है, युवा होने के नाते क्या उम्मीद करते हैं और किन चीज़ों पर वोट करने वाले हैं? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूँ, मैं तो जॉब में हूँ। जॉब में आप? तो मैं देखता हूँ हमारे दोस्त जो सभी साथी लोग हैं वो अभी 2-3 साल से भर्ती नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी सरकार बने उससे एक ही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द भर्ती निकालें और हमारे जो दोस्त हैं, सभी भाई लोग हैं, उनको जल्द से जल्द जॉब मिले। जल्द से जल्द जॉब तो मिले, लेकिन आप किस चीज़ की जॉब पे? मैं आर्मी में। आपको पता है, आप भी एक इस दौर से गुजरे हुए हैं, आपको पता है कि यूपी हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, भर्तियों की जो चाल है कितनी है, उसको इस पर क्या कहना चाहिए? भर्तियाँ निकल भी आती हैं, बहुत लेट निकलती है, मतलब निकल भी आई तो अभी जैसा कि हमने देखा कि कोरोना के टाइम पे भर्तियाँ कम हुई है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हमारे दोस्त लोग हैं काफ़ी ओवर एज हो गए,
अभी जब ये ओवर एज हो गए तो हम चाहते हैं सरकार से उनको छूट दी जाए, बैक डेट पे लिया जाए। बैक डेट पे लिया जाए। अच्छा, एक उन्होंने बोला हमने बहुत कुछ काम करा दिया है, 2 लाख आवास दे दिए, 4 लाख रोजगार दे दिया, मंदिर बनवा दिया, काम तो किया उन्होंने। कोई एक ही ये रोजगार है। अब इतने दिन से पूरे लोग सारे लोग देखो बेरोजगार ही तो घूम रहे हैं, हम भी तो घूम रहे हैं बेरोजगार। कोई भर्ती 2 साल से ओवर एज हो गए, ना उसमें भर्ती कोई भी नहीं आ रही, तो उसमें क्या करेंगे? आवाज 2 लाख दे दी। कोई आवाज इनका भी नाम है। लाइक जैसे मैं पढ़ रही हूँ, इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ, तो मैं प्राउड से नहीं बोल पाती कि हाँ कि मैं इकोनॉमिक्स की इतना स्टूडेंट। कॉन्फिडेंस नहीं अंदर से आ पा रहा होगा कि नहीं मेरे पास इतना नॉलेज ये आता है कि लाइक बीइंग एन स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मुझे क्या आता है। और ऊपर से डीयू की यूनिवर्सिटी जैसे स्टूडेंट होना छोटी मोटी चीज़ नहीं है, पूरे इलाके में हो सकता है आपको आके भी हो। तो हाँ, तो ये एक बड़ी चीज़ है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि इस पे काम होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद करते हैं। और एक और चीज़ हम कहना चाहेंगे कि लाइक जो हमारी एजुकेशन है ना, उसमें लाइक रिलीजन का बहुत ज़्यादा रोल आ गया। जैसे कर्नाटका में क्या हुआ, हिजाब विवाद। हाँ हिजाब विवाद, ये इतना मेजर इशू नहीं है, बट ये जो इलेक्शन आ रहे हैं इसकी वजह से इस चीज़ को भी पॉलिटिसाइज कर दिया गया बस। और जो सारे बड़े बड़े लीडर से आते हैं, ओपिनियन देते हैं, बस लोगों के अंदर जो आग भड़क जाती है वो होता आम नहीं है। जनता समझती नहीं इन चीज़ों को। हाँ वही होता है, वही होता है। क्या भगवा रंग लहराएंगे, ये सब चीज़ें आ जाती है। लाइक पढ़ाई मेन चीज़ है, बट लोगों को कंसर्न रिलीजन पे ज़्यादा आ जाता है। डीयू में आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या ये हिजाब का कुछ मामला था? नहीं ऐसी कोई नहीं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। कोई झूठ नहीं चलता। ये सब सारी चीज़ें पॉलिटिक्स हैं। और जब हम लोग पढ़ाई करते हैं या आप भी जो पढ़ाई करते हैं तो इस तरीके का कोई भी झूठ नहीं होता, सिर्फ पॉलिटिक्स है। तो पॉलिटिक्स पे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके की पॉलिटिक्स पे बिल्कुल भी मत आएँ और इस तरीके के मुद्दे लेके बिल्कुल भी वोट मत करें। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? कल वोट है और आप क्या कहना चाहेंगे कि जो आप अपना वोट करें अपने मुद्दों पे करें, किन चीज़ों पे करें? आप एक अपील करिए लोगों से। तो गवर्नमेंट जैसा काम कर रही है, उनका काम को देखें, एनालाइज करें और अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस से वोट दें। जाति धर्म के आधार पर बिल्कुल भी वोट मत दें। लाइक इंडिया सेक्युलर कंट्री है, बट फिर भी इतने सारे इश्यूज होते हैं जैसे हिजाब में। लाइक कहीं ना कहीं ये बात भी आ जाती है, जो सिख लोग होते हैं ना, उन्हें रोड्स पे टर्बन अलाउड है, बट अब ऐसे ही पगड़ी। और जैसे लाइक हम बात करें उनकी, इस हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि लाइक जो मुस्लिम लोग हैं उन्हें हिजाब अलाउड होना चाहिए स्कूल में। तो ये काफ़ी सारी दिक्कतें आ जा रही है। एक साइड हम कह रहे हैं इंडिया सेक्युलर है, फिर रिलीजन के नाम पे लड़ रहे हैं। इससे पहले तो सारी चीज़ें कॉमन थी, ठीक है। और जब राजनीति जो लोग करते हैं वो भी ये जानते हैं कि इस पर जनता भटक जाती है, इसीलिए करते हैं। तो हमें भी नहीं भटकना चाहिए, ये भी बड़ी चीज़ है। वोट बैंक के लिए करते हैं कि रिलीजन के नाम पे वोट लेना। ये तो वोट बैंक के नाम पे शिक्षा को खराब कर देना यहाँ पे काम करता है। जब आप क्लास में बैठेंगे तो संदेह की स्थिति में बैठेंगे, जब इस तरीके की इतना बड़ा मैटर हो जाए। ये भी एक बड़ी चीज़ें हैं। इन सभी चीज़ों पे अगर काम हो जाए, शिक्षा व्यवस्था, ऑनलाइन डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन अगर हमारे क्षेत्र में अगर बात करते हैं तो इंटरनेट की स्पीड कितनी है, कितने लोगों के पास में एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, कितने लोगों के पास में फैसिलिटी है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर शिक्षा व्यवस्था पे काम नहीं होगा तो डेफिनेटली है कि आने वाले समय में एक बड़ी ये जो महामारी आई है ना, इससे भी बड़ी महामारी आएगी, वो है बेरोजगारी की और साथ में मानसिकता की। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे नहीं अच्छा तो अच्छा सोचेंगे नहीं, तो अच्छा करेंगे नहीं। तो इस तरीके की चीज़ों पर हमारे जो राजनेता हैं उनको ध्यान देना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि वो इन चीज़ों पे काम करेंगे। धर्म और धर्म के नाम पे लोगों को भटकाना, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ये थी हमारे डीयू की स्टूडेंट्स, क्या नाम है आपका? अंजनी जी थे, जिन्होंने अपने विचार बताए और किस तरीके से डीयू में माहौल रहता है ये भी बताया। किस तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ समाज में एक द्वेष भावना इससे उत्पन्न होती है और भी कुछ नहीं। तो अपने मुद्दों पर कल जाएँ और वोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, क्योंकि आगामी जो विधानसभा जो चुनाव है एक पर्व है और इस पर्व को जैसे हम लोग त्यौहार मनाते हैं उसी तरीके से मनाना है। फिलहाल धन्यवाद, थैंक यू। हम तिवारीपुर से इंडिया न्यूज़ चैनल से आशीष कुमार, थैंक यू, धन्यवाद।